और सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर जब रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है, कैसे रास्ता निकलेगा? बोलिए चौधरी। देखिए, मेरा पक्ष तो कुछ है नहीं, मैं तो वो पीड़ित हूं जिसके इलाज के लिए डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं। मेरा पक्ष कोई पूछ नहीं रहा मैं मरूंगा या जीऊंगा, ये आपस में जो है अपना करने लग रहे हैं कि क्या है। मेरा कहना यह है, मुझे जो बीकेयू के महासचिव हैं उनसे मेरा निवेदन है, इन्होंने कहा कि ये रूलिंग पार्टी भी ऐसा करती रही, फला पार्टी करती रही। भाई, रूलिंग पार्टी और फला पार्टी को छोड़ के यो किसान यूनियन तो अराजनीतिक थी। आप इन राजनीतिक वालों की नकल क्यों करने लगे? युद्धवीर जी, कुछ तो सोचो। मेरा कहना यह है, मान्यवर सभी लोगों से बात है, भाई जिद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसान से पूछ लो इसमें कहां से गिरेटा आ गई, कहां से थनबर्ग आ गई, कहां से जो है ये और रिहाना आ गई, कहां से दिशा आ गई, कहां से 26 के बाद ये जो राकेश जी रोए थे, क्या दर्द था जाने। उसके बाद पंचायत हो गई, पंचायत के बाद जो है वो चौधरी साहब ने कॉल बैक भी कर लिया था, फिर भी समझ में नहीं आ रही आखिर क्यों। भाई, हर चीज जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है, चाहे किसी तरह का परिवर्तन हो। चाहे खेती के तरीकों का परिवर्तन था, ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर का विरोध हुआ, खाद आए खाद का विरोध हुआ, अमेरिका से बीज आए उसका विरोध हुआ, अपने यहां रिसर्च लेबोरेटरी बनी उसका विरोध हुआ। कोई मुझे एक बता दो कि नया काम आया हो। और ये जो कुछ क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, शहर का मेरा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन ये जो त्योहार के दिन खराब मुहूर्त लाने वाले हैं कि त्योहार आया और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्यों? जब सब बदलने को तैयार है, सबके बच्चे बदलने को तैयार है, नई पढ़ाई हो रही है, किस खेती में बदलाव के लिए वेट क्यों नहीं है? मान्यवर कोई तो बता दे इस बात को। एक बात मेरा और कहना है, युद्धवीर जी जवाब देंगे। ये दिल्ली घेर के बैठ गई, भी जवाब ना दो, मेरी सुन लो पहले, मेरा पक्ष है। ये दिल्ली घेर के बैठे, अंजना जी आप शायद कॉलेज में रही होंगी, 89, 80 और 89, 89 सितंबर एक लड़की उठा ली थी, किडनैपर्स मजबूत थे, उसके लिए किसान यूनियन आई थी। जब हम लोग आए तो हमारे ट्रैक्टर नहर में फेंक देते, उसके ऊपर एजिटेशन हुआ 42 दिन। नहर के किनारे ना कोई हाईवे रोका, ना कोई रेलवे रोकी। 42 दिन में एजिटेशन हुआ, उसका एजिटेशन का हल निकला। ये क्यों घेर रहे, क्यों रेल रोक रहे, क्या कर। और बात सुनो अंजना जी, षष्ठी का नियम है, षष्ठी चलने के लिए है, षष्ठी को रोकने के लिए नहीं। जो चक्र रुकेगा, जो चक्र रोकेगा, ठीक है युद्धवीर जी जवाब देगा, और षष्ठी रुकने के लिए नहीं है। युद्धवीर जी देखिए, ये इनके अपने विचार हो सकते हैं। आज हम पिछले 83 दिन से दिल्ली में हैं और दुनिया, देश नहीं दुनिया को ये पता, दुनिया की नज़रों में आंदोलन है कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक बिल्कुल होके हमने 200 हमारे किसान शहीद हुए हैं। किसी तरह की कोई आप एक भी व्यक्ति जो आस पड़ोस पास में रहने वाला, किसी ने कंप्लेंट की हो कि कोई बदतमीजी हुई है, न्यूसेंस हुई है, कोई बात हुई है, और ये अधिकार मिला है प्रजातंत्र में, अपनी बात को रखने का और उठाने का तरीका होता है, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं, बार बार हमने कहा, सरकार कह रही है कि ये आपके हित में है। हमने बता दिया, कारण सरकार ने स्वीकार किया कि इसमें हम 18 संशोधन करने के लिए तैयार हैं, यानी कि 18 त्रुटियां सरकार मान रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये टोटल, और जो अरुण जेटली जी का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने यूरोप और अमेरिका को बर्बाद किया, हमारे देश का किसान भी बर्बाद हो जाएगा, कृषि मजदूर बन के रह जाएगा। ये राज्यसभा में आधिकारिक तौर पे उन्होंने बयान दिया था। सुषमा स्वराज जी का बयान था। और मैं वीरेंद्र सिंह जी को एक बात याद दिला दूं, आज उस महान किसान नेता की जयंती है, सर छोटू राम की, जिन्होंने 1938 में इस मंडी को स्थापित किया था। और ये मंडी जो यूनिक मंडी है, जो हरियाणा पंजाब की तरफ, अगर ये पूरे देश में ये व्यवस्था बनाई जाती तो शायद अन्य प्रांतों का किसान भी हरियाणा और पंजाब के किसान के बराबर खड़ा होता। पर ये ड्राफ्ट चौधरी चरण सिंह ने तैयार किया था। वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि उनको फायदा दिख रहा है इसमें, उनको लग रहा है। जी चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं इस पर, युद्धवीर सिंह जी वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, इससे हमें लग रहा है परिवर्तन होगा हमारी हालत में। आज देखिए ना किसानी की क्या हालत है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, फायदे का सौदा बनेगा, वो कह रहे हैं, उनको विश्वास है। सुषमा स्वराज जी
वो पार्टी की अंजना जी प्लीज, वो पार्टी की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज मंडी के बारे में कह रही थी, वो विद्वान नहीं थी, वीरेंद्र जी विद्वान है। वो अरुण जेटली जी विद्वान नहीं थे, जो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था, वो विद्वान नहीं थे। ये कह रहे हैं तो वही मान लें कि वीरेंद्र सिंह जी